सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई के फाइनल कट ऑफ के। देखिए क्या है कि यूपीएसआई के डीबीपीएसटी हो गया, फिजिकल हो गया, तो सबको ये जिसका जिसका फिजिकल क्लियर हो गया सबको डाउट है कि मेरा फाइनल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आज विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में। क्या कैलकुलेशन की है मैंने, कैसे कैलकुलेशन किया। बहुत लंबी वीडियो भी नहीं बनाऊंगा और बहुत छोटी वीडियो भी नहीं, आपको जितना समझ में आ सके उतना समझाऊंगा, ठीक है। एंड अभी जो डाटा है उससे मतलब नहीं है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं वो ये बता रहे हैं कि इतने बच्चे पास हुए हैं तो इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, इतने बच्चे फेल हुए हैं तो कट ऑफ कम जाएगी। डजेंट मैटर, क्योंकि यूपीएसआई का पहले से पता था कि 15 से 20% ही बच्चे डिस्क्वालीफाई होंगे, और ऐसा एक्सजरेटेड कभी मतलब चेंज नहीं आता कि सारे ही 370 प्लस वाले फेल हो गए हों और सारे 370 के नीचे वाले पास हो गए हों जिससे कट ऑफ कम जाए। हमेशा जो 2-4% इधर उधर होते हैं तो वो आप कट ऑफ डिसाइड नहीं करेंगे कभी। आपकी कट ऑफ डिसाइड करेंगे वही बच्चे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, जो किसी भी रेंज में या तो 369 से अबव जो रहेंगे वो अगर क्रॉस किए होंगे तो कट ऑफ आपकी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। सारी बातों में सारी बातों को एक एक करके देखते हैं कि कैसे क्या रहेगा कट ऑफ, ठीक है। पहले हम लेते हैं वैकेंसी। वैकेंसी देखो जनरल की है 1319 वैकेंसी, ठीक है। 1319 का 2.5 गुना बच्चे। हाँ, एक चीज़ और कि जो 371 गुना बच्चे बुलाए गए थे वो गर्ल्स एंड एक्स सर्विसमैन बुलाए गए थे, वो जनरल के बच्चे नहीं बुलाए गए थे। तो इसमें डाउट मत रहिएगा, जनरल के बच्चे 2.5 गुना ही बुलाए गए थे। गर्ल्स को और एक्स सर्विसमैन को आपको ज़्यादा बुलाया गया था। आप अपने डीबीपीएसटी एंड रनिंग में भी देखे होंगे कि ज़्यादा थे एक्स सर्विसमैन और गर्ल्स। तो गर्ल्स कम फेल हुई हैं, बॉयज़ ज़्यादा फेल हुए हैं, ये बात तो है इस बार। बट बॉयज़ में ज़्यादा एक्स सर्विसमैन फेल हुए हैं, तो उसकी वजह से आपको लग रहा है बॉयज़ ज़्यादा फेल हुए हैं। अभी हम फेल पास पे जाएंगे नहीं, हम ऐसे ही बताएंगे कट ऑफ। और वो देखना कट ऑफ एक्यूरेट रहेगी क्योंकि आपको मेरा कैलकुलेशन देखना, ठीक है। देखो 1319 बच्चे हैं, जनरल की सीट है, ठीक है। मेल की अगेन मैं बता रहा हूँ कि मेल की बता रहा हूँ, ठीक है। और 2.5 गुना इनको बुलाया गया, तो 3300 होते हैं, रफली 3300, ठीक है। अब 3300 में से तुम लेके चलो कि 15% फेल हो गए होंगे, ठीक है। तो 85% बचे हैं, 85% को हमको लेना है। और 85% अगर इसका निकालोगे 100 कट जाएगा, ये 28, ये रफली ये आएगा 2805 बच्चे हैं, ठीक है। 2805 में से जनरल की सीट कितनी है? 1319। कितने बच्चे बचे? 1486 बच्चे बच गए, ठीक है। एंड एक चीज़ और कि आपको पता होगा कि इस बार जनरल में वन क्वेश्चन में 1100 समथिंग 1000 बच्चे बाहर हुए हैं, 1100 से 1000, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है इसका, अभी हमको 1486 बच्चे बाहर करने हैं, तो कितना बाहर करेंगे? देखो 2.5 नंबर बढ़ाया तो 1000 बच्चे बाहर हो गए, ठीक है ना। प्लस एक नंबर और बढ़ाऊंगा तो 486 बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो कुल मिला के कट ऑफ कितनी बढ़ेगी? 3.5। वैसे इतनी बढ़नी नहीं है, लेकिन लेके चलो, मान लो मुझसे कहीं कैलकुलेशन में गलती होती है, 4 नंबर बढ़ेगी कट ऑफ, इससे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगी नहीं। अब आपके पास पूरा डाटा है, आप खुद ही देख लो ना कि 2805 बच्चे बच्चे थे, ठीक है। 1486 उसमें से 2805 में से 1319 को क्वालिफाई करा दिया गया जनरल में, 370 प्लस हैं। 1486 बच्चे बचे हैं जो वो भी 370 प्लस हैं, पर वो जनरल में क्वालिफाई नहीं करेंगे क्योंकि जनरल में तो सीट ही नहीं है। 1319 है, ऊपर से लेके नीचे तक ले लिया गया। अब ये 1486 बच्चों को 4 नंबर बढ़ा के बाहर कर दिया गया, लेकिन इन 1486 बच्चों में कुछ ओबीसी होंगे, कुछ ईडब्ल्यूएस होंगे और कुछ एसटी/एससी होंगे, ठीक है। पहले मैं जनरल कट ऑफ लिख दूँ, 370.87 मेनली रफली आप लेके चलो 373 से 374, ये जनरल कट ऑफ है। अगर अब इतना है तो आप सेफ हैं। अब देखो ये 1486 बच्चे थे, ये ऊपर हैं, 370 से ऊपर हैं। अब इसमें ओबीसी कितना रहता है? ओबीसी देखो, ओबीसी जो यूपी में ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं उनके मैंने डाटा देखा है, तो मुझे 70% मतलब 78-69% मिलते हैं ओबीसी।
तो मैं इसको 65% लेके चलता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कम, एक मिड में लेके चलता हूँ, ठीक है 65%। अगर 65% इसमें से ओबीसी हुए हैं, जिनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो हमारे पास कितने बचते हैं? अगर इसको निकाल दोगे तो 966 बच्चे, रुको 2 सेकंड पेज में चलते हैं। 882 सीट है, 1486 बच्चे हैं, इसमें से 65% के पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो ये कितना बचेगा? 966 रफली आएगा, ठीक है। इसमें से 882 माइनस कर दो, ठीक है। अब कितना बचा तुम्हारे पास डाटा? 84 बच्चों का। अब यही तो निकालने हैं, 84 बच्चे ही बाहर करने हैं अपने को, और तो करने नहीं है, सिर्फ 84 बच्चे। 84 बच्चे कैसे बाहर करोगे? देखो ओबीसी में क्या है, 2.5 मार्क्स पे रफली 600 बच्चे बाहर हो रहे हैं, ठीक है। हमें 84 करने हैं, ठीक है। अगर इसका आधा करोगे, मान लो एक किए, एक पर क्या हो जाएगा? 240 बच्चे, ठीक है। हमें तो 84 बच्चे माइनस कर, मान लो मेरी कैलकुलेशन में कहीं थोड़ी बहुत मेजर गलती होगी, तब भी 0.5 पे 120 बच्चे बाहर होंगे, ठीक है। तो देखो 0.5 बढ़ेगी कट ऑफ, 370 प्लस, 370 से कम नहीं जानी है, तो 369.87 प्लस 0.5 कितनी हो जाएगी? 963। हाँ 0.5 बढ़ा रहा हूँ ना, सॉरी 0.5, ये 7 8 5 13 9 1 10 6 1 7 3 370। अब ये इतना आ रहा है, ठीक ना। अब मैं इसको भी बढ़ा के अपने हिसाब से, अगर मुझसे कहीं कैलकुलेशन में हो तो ऊपर नीचे हो, थोड़ा बहुत गलती भी हो, तब भी कितनी बढ़ेगी कटाव? अब खुद देखो, अब आपके सामने सब है ना, 370.37। अब इसको मान लो कि 371, इससे ज़्यादा उसको कटअप जाएगी नहीं ओबीसी की, 371। तो 371 आपकी, 371 से 372 के बीच में ओबीसी की कटऑफ रहने वाली है, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस के ऊपर आते हैं। ईडब्ल्यूएस का डाटा है, देखो जो 1486 बच्चे थे, इसमें से 65% ओबीसी हो गए, बचे 35%, ठीक है। 35% में से 70% लेके चलता हूँ कि उनके पास ईडब्ल्यूएस होंगे, ठीक है। क्योंकि जब मैं डीवी पीएचडी में भी गया था तो वहाँ बहुत लोगों के पास ईडब्ल्यूएस था, और यूपी के प्रीवियस एग्जाम का ट्रेंड भी यही रहा है कि बहुत सारे बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये अगर निकालोगे यहाँ तो 5 से 35, कुल मिला के आपका आ जाएगा 344। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। 344 बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस में, जो 370 प्लस हैं। अब सीट कितनी है? 325। बचे कितने बच्चे? 19, ठीक है। 19 ही बच्चे तो बाहर करने हैं। देखो क्या है ना, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कम बच्चे बाहर होते हैं ज़्यादा नंबर पे। तो अगर मैं ले के चलूँ कि कितने नंबर पे, 2.5 नंबर्स पे 200 बच्चे बाहर हो रहे हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के 200 बच्चे 2.5 नंबर पे, तो कितना जाएगा? एक नंबर पे कितना हो जाएगा? 80 बच्चे एक नंबर पे। हमें कितने बार करने हैं? 19 से तो बार करने हैं। वही फिर से ओबीसी वाला, कि अगर मान लो डाटा में थोड़ी बहुत गलती होगी कैलकुलेशन में, थोड़ा अगर ये नंबर ये 19 वाला बढ़ के आएगा, तब भी अगर 0.5 बढ़ाओगे तो कितने बढ़ेंगे? 40 बच्चे बाहर ही हो जाएंगे। कितना बढ़ेगा नंबर भाई ये, ठीक है। तो अगर तुम मतलब ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अगर मैं बोलूँ तो 369.87 प्लस, मान लो इसकी मैं 4 पॉइंट बढ़ाता हूँ, 40, ठीक है। 7 15 9 10 6 7 3 365। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम ही जाएगी, आपको पॉइंट में डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तब तो नॉर्मलाइजेशन पॉइंट में है, पॉइंटों में इधर उधर। तो 371 से 372 ये ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ रहेगी। मैं देखो समअप कर देता हूँ सारी कट ऑफ को, ठीक है। यूआर की कट ऑफ मैंने कितनी बताई थी? 373 टू 374,
373 टू 374 ये यूआर की कट ऑफ रहेगी, ठीक है। ईडब्ल्यू की कट ऑफ 371 टू 372 और सेम ओबीसी की 371 टू 372। अब इतना जो है तो सेफ है भाई अपना। अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो किसी एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन आप सेफ हो, ठीक है। और अब करना ही क्या है, अब तो फिजिकल है नहीं तो अपना आराम से एग्जाम की तैयारी करो, अगर किसी करनी है नहीं तो चिल मारो, ठीक है। और एससी और एसटी की रही बात तो वो डाटा मुझे मिल नहीं पाया और ना ही मुझसे कैलकुलेशन हो पाई उसकी, तो इसीलिए मैं नहीं बता पाया, और ना ही गर्ल्स की। लेकिन ईडब्ल्यूएस, यूआर और ओबीसी की यही कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, ठीक है। और एक बात, अगर ये आपको कैलकुलेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।